नमस्ते बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि से पाठ 2 काकू का नया स्कूल पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे जोर जोर से नहीं पढ़ते वे अच्छे विद्यार्थी नहीं होते। पाठ को जोर जोर से और सही तरीके से पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पाठ को समझ पाएंगे। तो बच्चों, हम आज पाठ को पढ़ेंगे और आप सभी इसे दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2, काकू का नया स्कूल। काकू का नया स्कूल। तो बच्चों, यहाँ पे आधा सा है इसलिए इसे इस पढ़ेंगे। और का में बड़ा ऊ की मात्रा है कु ला, तो इसका सही उच्चारण होगा स्कूल। आगे है काकू। ये जो काकू है आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा है। उसे अपने नए स्कूल जाना है। तो आइए इस पाठ को पढ़ के जानते हैं कि काकू का नया स्कूल कैसा है। काकू जिस स्कूल में जाता था। काकू जिस स्कूल में जाता था। अब था के बाद यहाँ पे छोटा सा चिन्ह है जिसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम अर्थात जब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, एकदम थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है। तो चलिए, काकू जिस स्कूल में जाता था वहाँ, अब इसे वहाँ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है? हा के ऊपर चंद्र बिंदु, इसलिए वहाँ। वह केवल खेलता था। था के बाद एक खड़ी लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। तो यहाँ पर अल्प विराम से थोड़ी अधिक देर हमें रुकना पड़ेगा या रुकेंगे। तो काकू जिस स्कूल में जाता था वहाँ वह केवल खेलता था। कभी कभी पढ़ाने वाली दीदी कविताएं भी सिखाती थी। पढ़ाने वाली, कभी कभी पढ़ाने वाली। अब ये पढ़ाने वाली जो 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, पढ़ाने वाली दीदी कविताएं भी सिखाती थी। आपको आपके स्कूल में कविताएं कौन सिखाती है? आपकी शिक्षिका। वैसे ही काकू जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ की पढ़ाने वाली दीदी उसे कविताएं भी सिखाती थी। काकू ने ढेर सारी कविताएं याद की हुई हैं। अब यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ है के ऊपर क्या लगा हुआ है? अम की मात्रा, तो इसे हम है नहीं है पढ़ेंगे। माँ ने उसे बताया। माँ ने उसे बताया। काकू कल हम तुम्हारे नए स्कूल चलेंगे। काकू कल हम तुम्हारे नए स्कूल चलेंगे। काकू मन ही मन सोचने लगा। काकू मन ही मन सोचने लगा। कैसा होगा मेरा नया स्कूल? कैसा होगा मेरा नया स्कूल? अगले दिन काकू अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया। अगले
अगले दिन काकू अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया। मगर यह क्या? स्कूल का फाटक मजबूत लोहे का नहीं बल्कि दो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे थे। मगर यह क्या? स्कूल का फाटक, यहाँ पे फाटक का अर्थ है दरवाजा, मजबूत लोहे का नहीं बल्कि, अब यहाँ पे बल और की का में छोटी की मात्रा, पर यहाँ पे आधा ला है, तो आधा ला व्यंजन पूर्ण व्यंजन के साथ जब भी लगाकर पढ़ा जाता है तो इसमें का में जो छोटी की मात्रा है वो हमेशा इस आधे व्यंजन के सामने से लगाया जाता है। तब ये इसका सही उच्चारण तब क्या होगा? बल्कि। का के सामने जब आधा ला व्यंजन हो तो छोटी की मात्रा हमेशा इस आधे ला व्यंजन के सामने से ही लगाया जाता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? बल्कि। दो ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे थे। काकू को अपने नए स्कूल का फाटक सबसे अनोखा लगा। काकू को अपने नए स्कूल का फाटक सबसे अनोखा लगा। अनोखा यानी विचित्र। तो काकू अगले दिन अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया। मगर वह क्या देखता है काकू कि जो स्कूल का फाटक अर्थात दरवाजा मजबूत लोहे का नहीं है बल्कि दो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जिनकी डालियों पर सुंदर सुंदर फूल झूल रहे हैं। काकू को अपने स्कूल का फाटक सबसे अनोखा अर्थात विचित्र लगा। फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था, जिनमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था, जिनमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। फिर वह तोतों की टेटें सुनने लगा। फिर वह तोतों की टेटें सुनने लगा। काकू जब फाटक के पीछे गया तो वह क्या देखा? एक बड़ा बगीचा, जिसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहाना यानी पक्षी रंग बिरंगे पक्षी आवाज कर रहे थे। वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला तो आप सभी जानते हैं, घोंसला अर्थात चिड़ियों का घर। तो जो पीली चिड़िया का घर था वह कैसा था? गोल नहीं बल्कि एक बोतल के आकार का था। बोतल के आकार का वह घोंसला था। वह
उसे देखने लगा। फिर वह तोतों की टेटें सुनने लगा। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी। काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया। काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान। अब यहाँ हैरान का अर्थ है आश्चर्यचकित। वह देखकर हैरान रह गया। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर। अब यहाँ पे देखिए पत्थर प आधत्ता थ र। तो जब था में आधत्ता को जोड़ा जाएगा तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी। अब यहाँ पे रेलगाड़ी देखिए, यहाँ पे 2 शब्दों को आपस में जोड़ा गया है, रेल धन गाड़ी। तो ये क्या हुआ? रेल गाड़ी के 6 डिब्बे थे। उसे अपना नया स्कूल बड़ा निराला लगा। उसे अपना नया स्कूल बड़ा निराला, निराला यानी अर्थात इसका अर्थ है अनोखा लगा। तभी काकू को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपने नए स्कूल को देखकर हैरान चकित रह गया। उसके नए स्कूल का भवन अर्थात इमारत ईंट पत्थरों का नहीं था तो किसका था? वो था रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। उसे अपना नया स्कूल बड़ा अनोखा लगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के शेष पाठ है उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का आपका गृह कार्य है कि आप इस पाठ को स्वयं पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार और जोर जोर से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।